बहुपद का भाग देना एकदम आराम से सीखेंगे, एक बार में आप सीख जाओगे। प्रश्न क्या बोल रहा है, इस बहुपद को हमें इस बहुपद से क्या करना है, भाग देना है। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो x प्लस 2 को हमें भाग देना है। जैसे नॉर्मल भाग देते हैं वैसे ही लिखना है आपको। भाग किस में देना है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 में हमें भाग देना है। ध्यान दीजिए, चीज़ें व्यवस्थित करके लिखी होनी चाहिए। एक देखिए यहाँ पर घात 2 है, फिर घात 1 है, फिर अचर पद है। ठीक है, ये व्यवस्थित करके होना चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जो कि इस प्रश्न में व्यवस्थित करके दे ही रखा था। अब हमें क्या करना होता है, सबसे चीज इसका प्रथम पद देखना होता है। ठीक है, ये साइड में देख रहा हूँ मैं, इसका प्रथम यहाँ लिखना होता है। इसके प्रथम पद को इसके प्रथम पद से भाग देना होता है। इसका प्रथम पद क्या है, x है। ठीक है, भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से संख्या बचेगी 2। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात कुछ नहीं तो 1 है। भाग देने पे घातें कम होती है, तो x की घात 1 बचेगी। ठीक है, तो x की घात 1 लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या आ गया, 2x आ गया। ये जो भी चीज आई है उससे आपको इस वाले में पूरा गुणा करना है। इस वाले में पूरा गुणा करना होता है। देखो, संख्या की गुणा संख्या के साथ होती है, और जो चर होते हैं उसकी गुणा चर के साथ होती है। 2 यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 2 वैसे का वैसा। x गुणा x कितनी बार गुणा होगा, 2 बार, तो x की घात 2। फिर देखिए 2 दूनी 4, चिन्हों का भी ध्यान रखना है, प्लस 2 दूनी 4, और संख्या की गुणा संख्या के साथ होगी, x नहीं है तो x वैसे का वैसे। भाग देने के बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अब हमें घटाना है, और घटाने पे क्या होता है, नीचे वाला चिन्ह बदलता है। नीचे वाला चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस का होगा माइनस, ये प्लस का होगा माइनस। ठीक, अब देखिए ये 2x² प्लस का, ये 2x² माइनस का है, कटेगा। 3x में से 4x घटाएंगे तो विपरीत चिन्ह घटेगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओ, 4x में से 3x घटाएंगे, 1x बचेगा। चिन्ह किसका है, बड़े वाले का, माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब हासिल लेना है, ऊपर से क्या आएगा, हासिल 1 आएगा। किसका 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब फिर से वही का, इसका प्रथम पद लीजिए। इसका प्रथम पद क्या, माइनस का x, और इसका प्रथम पद फिर क्या है, x एकम x, और ये माइनस था तो ये माइनस का 1 आ गया। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है, और इस -1 से फिर से इस पूरे में क्या करना है, गुणा करना है। करेंगे गुणा, देखो क्या होगा, देखो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने में वही रहता है, -1 गुणा x, -x, माइनस प्लस माइनस, 1 दूनी 2। ठीक हो गया। अब घटाएंगे, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। क्या और भाग जाएगा, तो और भाग नहीं जाएगा। कारण क्या, देखो जिससे हमने भाग देना किया था उसकी घात कितनी थी, x की घात देखो क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो इसकी घात 1 थी। तो भाग तब तक जा सकता है जब घात 1 या 1 से ज़्यादा हो। जैसे इसकी घात 2 थी, भाग जा रहा था, यहाँ पर घात 1 थी, भाग जा रहा था। अब 3 आ गई है, 3 आ गई मतलब इसका घात क्या है, कोई भी अचर होता है उसकी घात क्या होती है, उस बहुपद की घात 0 होती है। जिससे आप भाग दे रहे हो उस घात से अगर छोटा घात आ जाता है तो फिर और भाग नहीं जा सकता। ठीक है, और भाग नहीं जा सकता। तो बाबू ये क्या होता है, ये हमारा होता है शेषफल। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है शेषफल। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भागफल। ये हमारा क्या होता है बच्चों, भागफल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगा, आराम से बन गया। जितना क्वेश्चन आप लगाओगे ना उतना आप सीखोगे, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दोबारा देखिए, फिर दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़िए। सिंपल था, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, चीजें व्यवस्थित करके नहीं लिखा हुआ है, इसको इससे भाग देना है।
इससे भाग देना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बड़ी वाली घात x की घात 2, उसके बाद उससे छोटी घात आएगी 2x, फिर क्या आएगा 1 आएगा। इससे मुझे भाग देना है, जिसमें भाग देना है वो मैं लिख लेता हूँ। मुझे भाग देना है 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का है 2x प्लस का है 5। इसमें मुझे क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, ओके। तो तरीका वही है जैसे मैंने आपको सिखाया था कि इसका प्रथम पद लेंगे, कहाँ लेता हूँ, इस साइड लेता हूँ। 3x की घात 3 है, इसके प्रथम पद को भाग देना होता है इसके प्रथम पद से। ठीक है, तो 3 संख्या ये तो बच गया, x की घात 3 x की घात 2 है, भाग देने पे घात कम हो जाएगी, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा। घात में 1 लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या आ गया 3x, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3x, और मुझे क्या करना है 3x से इस पूरे में क्या करना है, गुणा करना है। देखो ये चीज़ क्यों करते हैं, प्रथम पद को हटाने के लिए। तो जब 3x से तुम एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे ना, ये प्रथम पद आ जाएगा, बिना सोचे समझे भी लिख सकते हो, लिख दे सकते हो। 3x क्यूब है ना, यहाँ पर आना ही आना है 3x क्यूब। जैसे देखो यहाँ 2x स्क्वायर था, यहाँ 2x स्क्वायर आया था, यहाँ माइनस एक्स था, यहाँ माइनस एक्स आया था। ये हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो पहले पद से गुणा करोगे, ये पहला पद आना ही है, निश्चित है। 3 वैसा का वैसा x गुणा एक्स स्क्वायर, इसकी घात 2 इसकी घात 1, घात क्या आ जाएगा 3। समान संख्या के नीचे समान संख्या रखते हैं, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब रखा है हमने। अब गुणा करेंगे, देखो प्लस 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 हो जाएगा, 3 वैसे का वैसे, अच्छा संख्या के गुणा संख्या के साथ, 3 दूनी 6, एक्स गुणा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2 एक्स स्क्वायर, फिर 3x 1 कम 3x, है ना, 3x 1 कम 3x। ठीक है जी, समान पद सेम टाइप के नीचे ना एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, समान पद के नीचे समान पद लिखा जाता है। घटाना है, अब घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। देखो ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, कटेगा। अब आप देखो ध्यान से, 6x स्क्वायर देखो विपरीत चिन्ह में घटता है, 6x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कम करोगे तो बचेगा 5x स्क्वायर। चिन्ह किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, लगा दो माइनस का। देखो 3x 2x विपरीत चिन्ह घटेगा, 3 में से 2x घटाओगे तो 1x बचेगा। किसका बचेगा, चिन्ह जिसका बड़ा है माइनस, और इसको हम क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे हासिल 5। ठीक है, फिर से वही नियम लगाओगे, इसका प्रथम पद लेंगे हम। ठीक है, माइनस के 5 स्क्वायर, इसके प्रथम पद से भाग देना होता है हर बार। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा पूरा कट गया, क्या बचा सिर्फ माइनस के 5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 5। फिर इसमें गुणा करना होता है, और आपको पता है गुणा करने पे ये जो प्रथम पद है वो आना ही है, निश्चित है। ये पहला पद सेम टू सेम आता ही आता है, करके देख लो, माइनस प्लस माइनस 5 वैसा का वैसा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 एक्स, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। घटाने पे चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, प्लस माइनस कटा, बिल्कुल कटा, प्लस का 5 है ये, तो ये प्लस का 10 है, माइनस का x है। 10x में से 1x घटेगा तो क्या बचेगा 9x, और प्लस का 5 प्लस के 10 हो गया। और भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जिससे आपने भाग दिया था उसकी घात कितनी थी, कितनी थी बच्चों, x की घात देखो अधिकतम 2 थी, और यहाँ पर कितना मिला, x की अधिकतम घात 1 है, तो और भाग नहीं जा सकता, है ना। तो इसकी घात 1 है, जिससे भाग दे रहे थे उसकी घात से छोटा आ गया, नहीं जा सकता। तो ये हमारा क्या है, शेषफल है, ये हमारा शेषफल है, और ये हमारा क्या है बच्चों, भागफल। हो गया, बड़े आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, अब इन्हीं 2 क्वेश्चनों को रिपीट करना है एक बार, फिर अगले क्वेश्चन में आना है। एक प्रश्न मैंने और ले लिया है,
ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसको इससे भाग दीजिए, फिर विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम मैंने आपको नहीं बताया, भाग दे देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है। देखिए, इससे इसको भाग देना है, फिर से वही काम करना है। ये व्यवस्थित करके नहीं लिखा हुआ है, पहले बड़ी घात आएगी माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स आएगा प्लस का एक्स से, फिर अचर पद आएगा माइनस का एक, है ना। इससे मुझे भाग देना है, किसमें भाग देना है, देखो इस ये भी व्यवस्थित करके नहीं लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे व्यवस्थित करके, एक्स की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर, फिर अपना है माइनस के 3x, फिर अपना है प्लस के 5। ठीक है, इसमें मुझे भाग देना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है, इसका प्रथम पद लेना होता है हमें यहाँ पर, और इसके प्रथम पद से भाग देना होता है, चिन्ह के साथ देखना। ठीक है, भाग देंगे तो क्या होगा, देखो प्लस का भागा माइनस देने में माइनस, एक्स की घात 3 एक्स की घात 2, 3 में से 2 कम करेंगे 1 बचेगा, तो माइनस का एक्स आ गया। घात में लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमें माइनस एक्स से इस पूरे में गुणा करना है, करने के गुणा क्या हो जाएगा, देखो गुणा करने में पहला पद तो वही आता है एक्स क्यूब, देखो माइनस गुणा माइनस प्लस एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, एक्स की घात 3। अब देखो माइनस प्लस माइनस एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात 2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस एक्स एकम एक्स, ये हो गया। अब हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस, ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कटा। अब आप देखेंगे एक चिन्ह माइनस का एक चिन्ह प्लस का है तो घटेगा, 3 में से एक एक्स स्क्वायर कम कर देंगे, 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 1x, तो माइनस के क्या हो जाएगा 4x, और ये 5 क्या आ जाएगा हासिल। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। फिर देखो इसका प्रथम पद हम लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम पद माइनस का 2x स्क्वायर, फिर इसके प्रथम पद से भाग देंगे माइनस के एक्स स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कट जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कटा, क्या बचा सिर्फ 2, किसका 2, प्लस का 2। अब हमें क्या करना है, इस 2 से पूरे में गुणा करना है, गुणा करेंगे पहला पद तो यही आना ही आना है, करके भी देख लो, 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस का, प्लस गुणा माइनस माइनस, सॉरी प्लस गुणा प्लस है ना, प्लस गुणा प्लस प्लस 2 गुणा एक्स 2x, प्लस गुणा माइनस माइनस 2 एक कम 2। ठीक है, हम घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, नीचे नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कट गया, माइनस का 4x माइनस का 2x, तो ये हो गया माइनस का 6x, प्लस का 5 प्लस का 2, प्लस के 7 आ गया, और भाग नहीं जा सकता क्योंकि इसकी घात कितनी थी जिससे हम भाग दे रहे थे, 2, और इसकी घात कितनी है 1, कुछ नहीं तो घात 1 होता है, इससे छोटी आ गई ना, तो और भाग नहीं जा सकता, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है शेषफल, ये हमारा क्या होता है भागफल, शेषफल और भागफल हमें मिल गया। अब विभाजन एल्गोरिथम की बात कर रहा है तो मैं बता दूं बच्चों, जिससे हम भाग देते हैं इसे gx बोलते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं उसको हम px बोलते हैं, जो भागफल आता है उसे हम qx बोलते हैं, और जो शेषफल होता है उसे हम rx बोलते हैं। जो विभाजन एल्गोरिथम है, विभाजन एल्गोरिथम ये क्या कहती है, ये कहती है जो px होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है gx गुणा qx प्लस rx के। px हमारा ये है ना, देखो gx हमें क्या मिला था, gx हमें दे रखा है
माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का एक, क्यू एक्स मुझे क्या मिला भागफल, माइनस के एक्स प्लस का 2, और शेषफल मेरे पास क्या है, माइनस का 6x प्लस के 7। अगर इसको हम हल करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, इस पी एक्स के बराबर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका उत्तर सही है, नहीं तो आपने गड़बड़ कर दी है। चलो गुणा करते हैं, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस एक्स से, माइनस गुणा माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, एक्स की घात 3, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात 2, प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स एकम एक्स, 2 से गुणा करेंगे, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस गुणा माइनस माइनस 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 6x प्लस के 7। ठीक, हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, 2x और एक x कितना हो जाएगा, 2x और ये एक x कितना हो जाएगा, प्लस के 3x और ये माइनस का 6x, तो 6x में से प्लस का 3x घटाओगे माइनस का 3x बचेगा, प्लस के 7 है माइनस का 2 है तो प्लस के 5 बचा। तो देखो ये पी एक्स आ गया अपना जो था यहाँ पर जिसमें हमने भाग दिया था, आ गया, ये पी एक्स के बराबर आ गया आंसर। अगर आप प्रश्न में देखोगे, देखो यहाँ पर जो मैंने आपको सिखाया वो बिल्कुल सही है। एक मिस्टेक मुझसे ये हुई है कि मैंने यहाँ से ना माइनस नहीं लिया था, वो मिस्टेक मुझसे हो गई है, बट कोई नहीं, मैंने सिखा तो दिया ना, जैसा लिख के मैंने हल किया वो बिल्कुल सही है। यहाँ से मैंने माइनस नहीं लिया तो वो चिन्ह गलत हो गया, लेकिन जो तरीके से मैंने बताया वो बिल्कुल सही है। जो प्रश्न मैंने हल किया जिस हिसाब से मैंने लिख के हल किया वो सही है। ठीक है, तो ये तो हो गया, आराम से हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चन दूंगा। अगर आपने वास्तविकता में सीखा तो आपको भाग करना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को भाग देना है आपको 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, ये भाग दीजिएगा, मुझे भागफल और शेषफल बताना है। अगला मैं आपको देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को भाग देना है 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। ये 2 प्रश्न मेरी तरफ से होमवर्क है, इसको हल कीजिए और मुझे उत्तर कमेंट करके बताइए। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और हमारा एप्लीकेशन का भी लिंक मिलेगा, एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है मैथमेटिक एनालिसिस।